हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 7th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 13th ऑफ अक्टूबर। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन दैट सेज एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न। 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. We request the angels to bless the reading and guide the reading. We want only love, light and protection around this reading. 7 cards for Capricorns. Monday के लिए है Emperor. Tuesday we have the Sun. Okay. Oops. Wednesday we have the High Priestess, major arcana, तीनों. Thursday Ace of Ariel. Friday we have the 10 of Michael. Okay. Saturday the Strength card. My God, I think out of 10 readings, अभी तक 10 readings की है मैंने out of 12, and ये शायद 7-8 readings में Strength card आया है इस हफ्ते. So सबको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है एंड प्यार दिखाने की ज़रूरत है एक दूसरे के लिए. न्यू बिगिनिंग्स फॉर संडे. एंड ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ माइकल. ओके, वीक की ओवरऑल एनर्जी है ये. इसी से शुरू करते हैं. लेट्स सी. सो 1 2 3 4 5 7 में से 5 तो मेजर आर्काना ही हो गए. कैप्रिकॉर्न्स इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वीक है, सिग्निफिकेंट टाइम है आपकी लाइफ का. 7 ऑफ माइकल ओवरऑल एनर्जी है. ये बात करता है आपको एडवाइस देने की कि जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं ट्राई कीजिए कि आप अकेले ना हो. ओके, बिकॉज शायद या तो बहुत बर्डन ले रहे हैं आप काम का या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं या शेयर नहीं करेंगे तो शायद अपने में ही आप you're too much in your feelings, in your mind and burdened. ओके, तो यहाँ पर किसी से शेयर करने की ज़रूरत है. चाहे अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं, चाहे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना काम शेयर कर रहे हैं, थोड़ा डेलीगेट कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प मांग रहे हैं, या फिर अपने फीलिंग्स को सॉर्ट करने के लिए कोई एडवाइस मांग रहे हैं, जो भी वे में हेल्प चाहिए आपको. यहाँ ये कार्ड कहता है कि यस, गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प. ओके, जिस भी तरह की हेल्प रिक्वायर्ड है आप हेल्प सीख कीजिए, ढूंढिए, मांगिए. बिकॉज अकेले कुछ सिचुएशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप पे बहुत भारी पड़ सकती है. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है लाइफ को थोड़ा सा ईजी और सॉर्टेड बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. सिंपल स्टेप है कि सीक हेल्प एंड गाइडेंस. जिसका भी आप सपोर्ट ट्रस्ट कर सकते हैं, खुशी खुशी मांग सकते हैं, उससे आप हेल्प लीजिए. ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. द एम्परर, ब्यूटीफुल एनर्जी हियर. ये है एरीज की एनर्जी. ओके, सो ये कोई बॉस हो सकते हैं आपके, कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, एंड समवन इज टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन. बहुत, या तो ये पर्सन कंट्रोलिंग है, ये पर्सन शायद आप पे कुछ डोमिनेटिंग एक्ट करता है. लाइक आई सेड, कोई सीनियर हो सकता है, बॉस हो सकता है, फादर फिगर हो सकते हैं. ओके, सो ये कोई पर्सन है जो शायद अपनी विल, अपनी मर्जी, अपनी पसंद नापसंद आप पे इम्पोज करता है ये पर्सन. ओके, सो थोड़ा सा मुझे स्टबर्न एनर्जी लग रही है यहाँ पर. द स्टार कार्ड,
एक्वेरियस एनर्जी, अगेन एरीज, एम्परर भी एरीज मेजर आर्काना का है एंड फूल भी एरीज है मेजर आर्काना. And we have the Four of Cups. Yes, so I feel ये person, like I said, थोड़ा सा कमांडिंग है, थोड़ा सा रूड. दिस पर्सन कैन कम अक्रॉस एज रूड. आपको लगता है रूड है, या लोग सबको लगता है ये पर्सन रूड है, बिकॉज ये शायद बहुत बॉसी है एंड बहुत ही ब्लंट है, टू द पॉइंट है एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट. ओके, वैसे बात करता है ये पर्सन. या फिर बहुत स्टबर्न एनर्जी है, किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी ही चलाते हैं जो भी है. सो उसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप लेट डाउन फील करते हैं, कि अनहर्ड फील करते हैं कि मेरी नहीं सुनी जाती है. ये पर्सन अपनी ही चलाता है एंड शायद आपकी नहीं सुनता है. ओके, सो यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट एंड कभी कभी आप हर्ट भी हो जाते हैं. सो मंडे को मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के बॉसी एंड डोमिनेटिंग नेचर की वजह से शायद आप थोड़े हर्ट हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है. ओके, सो विद द स्टार कार्ड मुझे लग रहा है हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड, पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड. इस पर्सन को थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, आपकी तरफ आपकी बात सुनने की ज़रूरत है पेशेंटली, एंड आपको भी पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है कि शायद ये पर्सन को आप गलत समझ रहे हैं, शायद इस पर्सन की इंटेंशन अच्छी है. ओके, एंड शायद इसको गलत समझ के आप अपने ही रास्ते पे निकल गए हैं, अकेले सब कुछ करना, जबकि ये पर्सन आपकी शायद हेल्प कर सकता है. मुझे लग रहा है ये पर्सन उस पोजीशन में है, एम्परर की पोजीशन में. सो दिस पर्सन हैज़ द कंट्रोल, कमांडिंग है, कंट्रोल है, पोजीशन ऑफ पावर है इसके पास. तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता है, बट आप इसको अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं शायद, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरी सुनेगा ही नहीं, ये इतना ज़िद्दी है, या फिर अपनी ही चलाता है ये पर्सन, तो मेरी सुनेगा ही नहीं. सो आप शायद पहले ही गिव अप कर रहे हैं, बट आई फील यू शुड गो अहेड विद द स्टार कार्ड. स्टार एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है. सो यू शुड सीक हेल्प. अगर ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है तो यू शुड अप्रोच दिस पर्सन. ओके, आपको जाना चाहिए. Tuesday we have the Sun card, best card in the deck. Okay, so बहुत ही uplifting day है एकदम. आप सुबह उठते ही आपको लगेगा कुछ अलग ही एनर्जी है दिन की. बहुत आप हैप्पी फील कर रहे हैं, गाना गाने का मन कर रहा है, नाचते गाते हुए तैयार हो रहे हैं, वैसा दिन जाएगा आपका. ओके, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, अंदर से कुछ कुछ पॉजिटिविटी छलक रही है. यू आर फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड. सो ये दिन कुछ मैजिकली शुरू होगा. वी हैव द किंग ऑफ उप्स, टेक दिस ऑल्सो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, एंड वी हैव द 8 ऑफ swords. यस, कोई आपको आपकी उलझन से निकालेगा. मैंने कहा था हेल्प की ज़रूरत है. आप थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं, उलझे हुए फील कर रहे हैं, यहाँ पर भी उलझे हुए फील कर रहे हैं, हेल्प मांगने में भी शर्म आ रही है शायद आपको, लेकिन वो हीलिंग एनर्जी फाइनली आएगी आपके पास. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एम्परर है, ये जो किंग है, इसकी तरफ से हेल्प आ रही है फॉर श्योर. और आप अपने ये जो भी आपके ट्रबल्स हैं उसके ऊपर आप जीत रहे हैं. ओके, जीत हासिल कर रहे हैं. ये जो आप अटके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कहीं कहीं मेजर कुछ ट्रबल में हैं, समझ नहीं आ रहा, या बर्डन है काम से, उस चीज़ में रिस्पाइट है. ओके, हेल्प है. सो वो चीज़ क्लियर हो रही है. दैट इज़ वाई ये सन की एनर्जी, दैट इज़ वाई यू फीलिंग लाइट. ऑल ऑफ अ सडन वो स्ट्रेस एकदम लिफ्ट ऑफ होगा, वो बर्डन लिफ्ट ऑफ होगा. दैट इज़ वाई मैंने ये कहा था, नाचते गाते आप तैयार हो रहे हैं, खुशी से दिन शुरू करेंगे आप, बिकॉज आंसर्स आर कमिंग, सोल्यूशंस आर कमिंग. Wednesday we have the high priestess, ये है Pisces energy. ओके, सो बहुत इंट्यूटिव आई फील. या तो अगर Pisces है आपके अराउंड कोई, तो दिस पर्सन माइट शेयर सम प्लान विद यू. ओके, फ्यूचर को लेके कुछ प्लान हो सकता है इस पर्सन के पास, या फिर अगर आपकी एनर्जी है ये, तो ये आप हैं बहुत इंट्यूटिव एंड फ्यूचर फोकस्ड. ओके, सो फ्यूचर पे बहुत आप ध्यान दे रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है. सो योर फोकस इज ऑन द प्लान, द वर्ल्ड. यस,
दुनिया को कैसे जीतना है, लाइफ में क्या एम्बिशियस प्लान्स हैं, कैसे करना है। किंग ऑफ वंस इज हियर, यहाँ एम्परर, द सन, एरीज, एरीज फूल के साथ भी था, एरीज, एरीज लियो, एंड किंग ऑफ वंस, एरीज एंड लियो एंड सैजिटेरियस ऑल्सो। बट रिपीटेड किंग, कुछ कुछ सीनियर के रोल में फायर एनर्जी तो आपके साथ चल रही है। We have the Queen of Pentacles, lovely. King of Pentacles यहाँ पर था and we have the Queen of Pentacles here. तो yes, ये किसी बॉस की तरफ से कुछ आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नया कुछ टास्क मिल सकता है, नई पोजीशन मिल सकती है जो कि फाइनेंशियली बहुत लुक्रेटिव होगी आपके, बेनिफिशियल होगी आपके लिए। ओके, ये कोई ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ख़त्म करके अब एक नए प्रोजेक्ट में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मिल रही है। सो एक से निकले थे, अभी खुश हो रहे थे एंड यू आर गेटिंग इनटू समथिंग न्यू, लेकिन दिस इज़ ऑल फॉर द गुड। ओके, सो इस बार अच्छा खासा प्लान है आपके पास एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स की भी प्रॉमिस है फ्यूचर में। सो इट ऑल सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस सिचुएशन में एंड फ्यूचर में। ओके, थर्सडे वी हैव द एस ऑफ एरियल। मैंने क्या कहा था, फाइनेंशियली बहुत पोटेंशियल है सिचुएशन में, और ये रहा एस ऑफ पेंटिकल आ गया। सो न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग्स। ओके, कोई विंडफॉल हो सकती है, कोई नया ऑफर है, सैलरी पे राइज हो सकती है, कोई न्यू मनी कमिंग इन। ओके, चाहे जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन पैसा आ रहा है फॉर श्योर। ये ब्लेसिंग्स हैं, मटेरियल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और ये मुझे वही लग रहा है आपकी मेहनत को देख के, ये जो भी सीनियर है, ये जो फायर साइन है, ये आप पे मेहरबान हो रहा है, या तो ये आपको कोई प्रमोशन दे रहा है, या कुछ नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं आपको। पेज ऑफ कप्स, वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज यहाँ भी था, पाइसीज यहाँ भी है, एंड वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट डिड आई से, बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जो भी टास्क चल रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। सब कुछ आप खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप हेल्प नहीं मांगते हैं, इस चीज़ से आप बर्डन ज़्यादा ले लेते हैं अपने पे। ओके, सो आई फील थोड़ा अपने वे ऑफ डीलिंग ये थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा अपना अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, कि अगर हेल्प मांगेंगे या काम डेलीगेट करेंगे तो कोई खराबी नहीं है उस चीज़ में। ओके, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन द वर्क, आप पूरा अपनी एनर्जी डाल देते हैं, दिल डाल देते हैं अपने काम में, बट वो चीज़ अप्रिशिएट हो रही है डेफिनेटली, उसके अपने फ़ायदे हैं, बिकॉज उसी की वजह से ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपके पास आ रहा है। ओके, न्यू मनी इसीलिए आ रहा है, आपकी मेहनत का फल आ रहा है फॉर श्योर। 10 ऑफ वंस यहाँ था एंड 10 ऑफ माइकल यहाँ पर है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स आ रहे हैं बट एट अ कॉस्ट। ओके, और वो कॉस्ट क्या है, आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। बहुत आप स्ट्रेस्ड हैं फिजिकली एंड मेंटली, बिकॉज आप बहुत ओवरडू कर रहे हैं, और ये शुरू में ही मैंने ये एनर्जी पकड़ ली थी ओवरऑल एनर्जी के साथ, कि आप ओवरडू कर रहे हैं, ओवरबर्डनड हैं। ये भी वही चीज़ है, थक रहे हैं लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं। लवर्स, जेमिनी एनर्जी, वी हैव द किंग ऑफ कप्स, सो स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, 10 ऑफ माइकल के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचना चाह रहे हैं, ये मेहनत करके, खुद को थका के, एकदम तोड़ के फिजिकली एंड स्ट्रेस्ड आउट होके। गोल क्या है, ये ट्रेजर बॉक्स के पास पहुंचना। ओके, सो मुझे लग रहा है यहाँ पेज ऑफ कप्स से ये जर्नी है किंग ऑफ कप्स की। सो आपका पैशन बढ़ता जा रहा है इस काम के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बिकॉज आप जानते हैं कि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, जो पोटेंशियल है अर्निंग का वो बहुत ज़्यादा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है काम में आप इतने फोकस्ड हैं
पैसे कमाने में आप इतने फोकस्ड हैं कि समवेयर योर रिलेशनशिप इज सफरिंग, ये भी हो सकता है। ओके, बिकॉज यहाँ लवर्स का कार्ड है एंड ये पर्सन का ध्यान किस पे है, दिस साइड टूवर्ड्स द ट्रेजर, वर्क पे, फाइनेंसेस पे। सो मटीरियल स्टेबिलिटी पे फोकस है, इमोशनल स्टेबिलिटी पे नहीं। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा रिलेशनशिप को भी क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस। सैटरडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, प्यार दिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कहीं आप अपने अपनों को निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं, वो देने की ज़रूरत है मुझे लग रहा है। सारा प्यार आप अपना काम में ही निकाल रहे हैं। We have the Six of Pentacles, we have the Four of Pentacles, yes, same thing, and we have the Three of Wands. सारा ध्यान आपका काम पे, अचीवमेंट पे है। ओके, यू आर होल्डिंग योर वेल्थ, वही पेंटिकल्स, ये जो पेंटिकल्स थे 10 ऑफ पेंटिकल्स, वही आप यू आर होल्डिंग क्लोज टू योर चेस्ट। ओके, सो इसको लेके आप बहुत पोजेसिव हैं, अपने काम को लेके, अपनी नौकरी को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, अपनी अचीवमेंट्स को लेके आप पोजेसिव हैं। लेकिन जो लविंग गिविंग एनर्जी रिलेशनशिप में होनी चाहिए वो मिसिंग है। वो लविंग गिविंग एनर्जी कहाँ जा रही है, पैसों की तरफ। आप उनको हग कर रहे हैं बट यू आर फॉरगेटिंग टू हग योर पार्टनर। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्यार दिखाने की कमी हो रही है। स्ट्रेंथ कार्ड यही बताता है कि प्यार दिखाना है, और यहाँ पर ये गिविंग का कार्ड है, गिविंग एंड रिसीविंग, इक्वल गिव एंड टेक, वो चीज़ नहीं हो रही है। बिकॉज यहाँ आप इन्वॉल्व हैं अपने एम्बिशियस प्लान्स के साथ, अपने फ्यूचर के रास्ते पे फोकस करते हुए। Sunday we have the new beginnings. Okay, so this is the judgment card. काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, that is a given. Okay, ये relationship थोड़ी सी neglect हो रही है, that is also true, लेकिन काम आप बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। Okay, so ये judgment card से भी मुझे लग रहा है कि brand new life, बहुत ही rich and prosperous life की तरफ आप जा रहे हैं। Queen of Pentacles, 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, so पैसा ही पैसा है, and growth है, satisfaction है professionally. Okay, so सही बात पे तो आप हैं। 3 of Pentacles, again काम की बात है, फोकस की बात है, सही जगह फोकस है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम एंड एनर्जी एंड प्यार अपनी रिलेशनशिप के लिए भी बचा के रखिए। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है, छोटी सी ब्रेक ले सकते हैं आप संडे को। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपना थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए, हेल्थ वाइज, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ये बैलेंस अटेन करने के लिए आप शायद थोड़ी देर के लिए या शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं, या एक दिन की कुछ फैमिली के साथ आउटिंग कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। ओके, बिकॉज वापस आपको भी पता है फोकस आपका काम पे है एंड वो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है। सो थोड़ा सा वो एनर्जी रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है, एंड अपने लिए भी कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। यू हैव अर्नड इट, लिटरली इतनी मेहनत की है आपने कि यू हैव अर्नड दिस रेस्ट, दिस ब्रेक, एंड प्लस लाइक आई सेड फैमिली एंड पार्टनर भी डिजर्व करते हैं आपका क्वालिटी टाइम। लेट्स गेट यू वन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड। पोलर बेयर, पोलर बेयर क्या कह रहा है? Stand up for yourself and speak your truth respectfully and compassionately with no attachment to outcome. Stand up for yourself. मैंने क्या कहा था? अगर उलझन है या हेल्प की ज़रूरत है, फीलिंग्स को लेके एडवाइस की ज़रूरत है, कुछ प्लान्स को लेके एडवाइस की ज़रूरत है, या फिर काम को लेके डेलीगेट करने की ज़रूरत है, ओके, हेल्प की ज़रूरत है, वो चीज़ सीख करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। क्या आप डिज़र्व करते हैं? क्या आप पे ओवर बर्डन हो रहा है?
बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू राइड अ विलिंग हॉर्स, राइट? तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, बिकॉज आप रेडी हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आप ही के कंधों पे आ रही है. सो वो चीज़ यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. इस हफ्ते बोलने की ज़रूरत है. यहाँ 10 ऑफ wands, 10 ऑफ swords. यू आर गेटिंग टायर्ड, ओवरबर्डनड हैं आप. सो इसलिए सीनियर मैनेजमेंट से, बॉस से बात करने की ज़रूरत है. ओके. 1 लव ऑरेकल कार्ड. Forgiveness. Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. ये आप जानते हैं. पहली बात तो पास्ट में डेल्व नहीं करना है. ओके. पास्ट इज पास्ट, इट्स गॉन. और आपको ये सही पता है, आपका फोकस बिल्कुल सही है. ओके. फ्यूचर पे है. यहाँ पर वो कह रहा है कि जो आप सोचते हैं, जो आप सपने देखते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं, जो आप विजुअलाइज करते हैं, आप अपने सामने खुद को कैसा देखते हैं फ्यूचर में, वो ही आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो ही आपकी सच्चाई बन जाता है, रियलिटी बन जाता है. ओके. सो इसलिए ये मैनिफेस्टिंग पावर का सही यूज़ करना है. ऑलराइट. सो यहाँ से एंजल्स का एंजल्स की एडवाइस है कि फोकस सही जगह रखना है, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट जो आप एक्शंस ले रहे हैं अपने पाथ पे फोकस्ड रहना है. एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे विद द सन एनर्जी एंड यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में आती हुई, स्पेशली प्रोफेशनली. ओके. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉन्स. आई होप इस रीडिंग में आपको सही गाइडेंस दी है. अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो. सो आई विश यू लव एंड लक. लीव अ कमेंट फॉर मी. ओके. सो वी विल सी यू अगेन and I'll see you again and Hari Om. That's it.